नमो नमः प्रियछात्राः, अद्य वयं बकस्य प्रतीकारः इत्यस्य पाठस्य पंचम षष्ठ प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम बकस्य प्रतीकारा अर्थात बगुले का बदला इस पाठ के 5वें और 6ठे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, 6ठे प्रश्न में कहानी है। इस कहानी को आपने बार बार सुना होगा। इस कहानी में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक प्यासा कौवा अपने परिश्रम के द्वारा अंत में पानी पीने में समर्थ हो जाता है। तो कहानी को प्रश्न को पढ़ेंगे। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। अर्थात मंजूषा से समुचित यानी उचित पद चुनकर, पद माने शब्द, चित्वा चुनकर, कथां पूरयत कहानी को पूरा करो। कथा माने कहानी और कथां में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों का उच्चारण करते हैं। मनोरथै पिपासितः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम् इतस्ततः कुत्रापि। इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। मनोरथै मन की इच्छाओं से, पिपासितः प्यासा, उपायम उपाय, स्वल्पम थोड़ा, पाषाणस्य पत्थर के, कार्याणि कार्य बहुवचन है, उपरि ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि कुत्रापि यानी कहीं भी। कुत्र माने होता है कहाँ और अपि माने भी, अर्थात कहीं भी। अब कहानी पढ़ते हैं। एकदा एकः काकः आसीत्। एकदा माने एक बार, एक कौवा था। क्या था? पिपासितः प्यासा था। तो यहाँ पर हम भर देंगे पिपासितः। सः जलं पातुम् अभ्रमत्। वह जल पातुम पीने के लिए अभ्रमत घूमा। तो यहाँ पर हम भरेंगे इतस्ततः इधर उधर घूमा। अभ्रमत भ्रम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। परम जलम न प्राप्नोत, किंतु जल प्राप्त नहीं हुआ। कुत्रापि कहीं भी, यहाँ पर हम भरेंगे कुत्रापि। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत। अन्ते अंत में, सः माने उसने, एकम घटम एक घड़ा देखा। अपश्यत दृश्य धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, घटम माने घड़ा। ये देख रहे हैं आप। घटे जलम आसीत। घड़े में जल था। कैसा जल था? स्वल्पम। स्वल्पम माने थोड़ा। घड़े में थोड़ा जल था। आसीत माने था। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। घटे में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अतः सः जलम असमर्था अभवत। इसलिए वह, अतः माने इसलिए, सः माने वह, जलम पातुम, यहाँ पर हम भरेंगे पातुम पीने के लिए, असमर्था अभवत असमर्थ हो गया। अभवत में भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सः
एकम अचिंतयत, उसने एक, अब यहाँ पर हम भरेंगे उपायम, उसने एक उपाय, अचिंतयत सोचा। चिंत धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सोचा। सह खंडानी घटे अक्षिपत, उसने टुकड़े घड़े में डाले। किसके टुकड़े? पाषाणस्य, उसने पत्थर के टुकड़े, यहाँ पर हम भर देंगे पाषाणस्य, घड़े में डाले। घटे सप्तमी विभक्ति एक वचन, में पर के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अक्षिपत क्षिप धातु, क्षिप माने होता है फेंकना, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, एवं क्रमेण इस प्रकार क्रम से घटस्य घड़े का जल ऊपरी आगच्छत, यहाँ पर हम भरेंगे ऊपरी, ऊपर आगच्छत आ गया। आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। घटस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। का, के, की, रा, रे, री के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। काकः जलम पीत्वा अभवत, कौआ जल पीकर, पीत्वा माने पीकर, अभवत हो गया, संतुष्टः, यहाँ पर हम क्या भरेंगे? संतुष्टः। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, अभवत में भू धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू माने होना। परिश्रमेण एव, यहाँ पर हम भरेंगे कार्याणि, सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, मनोरथै मन की इच्छाओं से, यहाँ पर हम भरेंगे मनोरथै। तो परिश्रम से ही कार्याणि कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथै मनोरथों से नहीं, मन की इच्छाओं से नहीं। तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पर हमने उत्तर लिखे हैं। तो जितने ब्लैंक्स हैं, जितने खाली जगह हैं, 11, यहाँ पर गलती से 10 ही लिखा है, इसको 11 होना चाहिए। 11 रिक्त स्थान हैं, तो इस प्रकार हमने 11 शब्द लिखे हैं क्रम से। यानी यहाँ पर एक रिक्त स्थान है तो एक शब्द इधर दिया, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है तो 2 शब्द दिए हैं। तो इसी प्रकार क्रम से आप लिखते जाएंगे, लेकिन आपने केवल खाली जगह के स्थान पर शब्द नहीं लिखने हैं, आपने पूरी कहानी लिखनी है। आप केवल शब्द नहीं लिखेंगे, बल्कि आप पूरी कहानी लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो। बच्चों, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, और तत्सम का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध जो शब्द हैं उनको लिखना है। एक होता है तद्भव, और उसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है तत्सम। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, सियार, सियार के लिए तत्सम शब्द है श्रीगालः, श्रीगालः संस्कृत का शब्द है। उसी प्रकार कौआ काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। अब आप इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में, सियार श्रीगाला, कौआ काका, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।